दोस्तों नमस्कार, मैं शंभू शरण। आज मैं मिथिलांचल में होने वाले भोज की परंपरा के संबंध में विस्तृत चर्चा करूंगा। मिथिलांचल में भोज एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन काल से जन्म का समय हो, मुंडन का हो, उपनयन का संस्कार हो, या कोई तीर्थ व्रत से बाहर से भी आवे, या किसी के बच्चे को ऐतिहासिक सफलता परीक्षा में प्राप्त हो, इन सारी परिस्थितियों में भोज का आयोजन होता है। और भोज में लोग सामाजिक रूप से बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो मैं आज मिथिलांचल के भोज के बारे में, जो मिथिलांचल को नेपाल के तराई से लेके उत्तर बिहार यानी समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दलसिंहसराय, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, ये सारे मिथिलांचल क्षेत्र में आते हैं। उन क्षेत्रों में जो विद्यमान भोज की व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शादी के संबंध में चर्चा करते हैं। जब शादी को लोग लड़की देखने जाता है और लड़की जब पसंद आ जाती है तो घर में आके उसको भी एक छोटा मोटा उत्सव के रूप में दिया जाता है। शादी के उपरांत अगर कैस्त हैं, कर्ण कैस्त मिथिलांचल में, या ब्राह्मण है, तो सिद्धांत की परंपरा रही है। पंजीकार के द्वारा सिद्धांत किया जाता है और सिद्धांत के उपरांत भी भोज का आयोजन होता है। अभी नई परंपरा में रिंग सेरेमनी आ गई है। बड़े बड़े होटलों में इसका आयोजन हो रहा है। छोटे लोग, अल्प आय वाले लोग परेशान हो रहे हैं। रिंग सेरेमनी होता है, वहाँ पर बहुत खर्च भी होते हैं। वह भी एक भोज का ही उत्सव माना जाता है। रिंग उत्सव के बाद जब शादी की परंपरा शुरू हो जाती है तो शादी से एक दिन पहले या 2 दिन पहले तिथि के अनुसार, शुभ लगन के अनुसार, जिसको कुमरम भी कहते हैं, मटकोर भी होते हैं, उसका भी भोज होता है। शादी के दिन जिस दिन बारात जाती है तो बाराती भूखे कैसे जाएंगे, उनके लिए भी भोज का आयोजन होता है। और शादी जहाँ होती है वहाँ तो भोज का आयोजन होता ही है। तो ये शादी की एक परंपरा हुई जिसमें ये भोज का संबंधित हुआ। दूसरा, जन्म से संबंधित भोज का आयोजन। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, गांव घर में माहौल, उत्सव का माहौल बन जाता है। और उसके छठी दिन यानी जन्म के छठे दिन छठियार होता है। उस दिन भी मांस भात का भोज मिथिलांचल में होता है। बच्चे जब कुछ बड़े हो जाते हैं तो उसका नाम संस्कार लोग छठी के दिन भी करते हैं, बाद में भी करते हैं। तो उस नाम संस्कार में भी कुछ मिठाई इत्यादि का वितरण होता है। अन्नप्राशन, जब बच्चों का 6 महीना के आसपास हो जाता है, बच्चे के दांत आने लगते हैं, बच्चे के शरीर में गतिशीलता बढ़ जाती है, बच्चे उलटने पुलटने लगते हैं, तो उस समय के संस्कार में भी अन्नप्राशन में भोज होता है। जब बच्चे 3 बरस, 5 बरस, 1 बरस के हो जाते हैं तो मुंडन संस्कार होता है। कैंची से बाल काटा जाता है, यानी कहना है कि जन्म में जो माँ के पेट से बाल लेके आए उसको हटा दिया जाता है। अब तो लोग उसको, मुंडन संस्कार को धार्मिक स्थल पर करने लगे हैं। लेकिन मैं बताऊं कि मुंडन भगवती के पूजा के उपरांत ही होता है। तो यह मुंडन का पूजा होता है, उसमें भी भोज का आयोजन। फिर कुछ दिन के बाद जब बच्चे 9 बरस, 11 बरस, 15 बरस के हो गए तो उपनयन होता है, यानी अस्तूरा से उनको गृहस्थ जीवन के सारे गुणों के बारे में जानकारी दी जाती है। और कहीं कहीं तो उपनयन संस्कार में भिक्षाटन भी बच्चों के द्वारा कराया जाता है और वह उपनयन संस्कार मनाया जाता है। उसमें भी भोज का आयोजन होता है। तो ये जन्म से संबंधित इतने सारे भोज होते हैं। इसके अलावा धार्मिक उत्सव, एकादशी व्रत करना। कोई केदारनाथ से आए, कोई बद्रीनाथ से आए, उसका हो गया। कोई यज्ञ किए, उसमें भी हो जाता है। चौथा, सामाजिक उत्सव किसी के बच्चे अच्छे अंक से प्राप्त किए, अच्छी परीक्षा में प्राप्त की, उत्तीर्ण हुए, सरकारी नौकरी में उत्तीर्ण हुए, उसमें हुआ। किसी के बेटी की भी अच्छी हुई, तो इन सारे में भोज होता है। तो मैं आज एक एक विधा पर चर्चा करूंगा और उन भोजों के अवसर पर जो गाने का आयोजन होता है और भोज का आयोजन होता है, सबको मैं चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट करना भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले मैं जन्म के समय में जो सोहर होता है उसका चित्र दिखा रहा हूँ।
आज मारे धीरे धीरे कटी है बउआ के